खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। बनी इसराइल ने खुशहाली का मुल्क कबूल ना किया। हमारे लिए आज की पहली तलावत अदद की किताब उसका 13वां बाब 2 से 3, 26वीं आयत से लेकर 14वें बाब की पहली, 26वीं से 29वीं और फिर 34वीं से 35वीं आयत तक। तब खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया कि तू आदमी भेज ताकि वो मुल्के किनान का जो मैं बनी इसराइल को अता करूँगा हाल दरियाफ्त करें। हर एक कबीला में से एक आदमी उनके आबाई कबीलों के मुताबिक जो उनमें रईस हैं भेज, और वो मुल्क का हाल दरियाफ्त करके 40 दिन के बाद लौटे। और मूसा और हारून और बनी इसराइल की सारी जमात के पास दश्ते फारान के कादेश में आए और उन्हें और सारी जमात को खबर सुनाई और मुल्क का मेवा उन्हें दिखाया। और उन्होंने बयान करके कहा कि हम उस मुल्क में जहाँ तूने हमें भेजा गए, वहाँ दर हकीकत दूध और शहद बहता है और ये वहाँ का मेवा है। लेकिन वो लोग जो वहाँ पर बसते हैं ज़ोरावर हैं और शहर फसीलदार और बहुत बड़े हैं। और वहाँ हमने बनी अन्नाक को भी देखा और अमालीकी नजबा में बसते हैं और हित्ती और यबूसी और अमूरी पहाड़ों पर रहते हैं और किनानी समुंदर के साहिल और उर्दन के किनारे पर बसते हैं। और कालिब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा कि हम चढ़ेंगे और मुल्क को ले लेंगे क्योंकि हमें उसके लेने की ताकत है। मगर उन्होंने जो उसके साथ गए थे कहा कि हमें उन लोगों पर चढ़ाई करने की ताकत नहीं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा ज़ोरावर हैं। और उन्होंने बनी इसराइल को उस मुल्क की कि जिसका उन्होंने हाल दरियाफ्त किया बुरी खबर दी और कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने हम गए एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को खा लेता है। और सब लोग जो वहाँ हमने देखे नहायत कदावर हैं, बल्कि जब्बार हैं। बनी अन्नाक जब्बारों की नस्ल हैं और हम उनके आगे टिड्डों की तरह थे और ऐसे ही हम उनकी आंखों में थे। तब सारी जमात ने अपनी आवाज़ें बुलंद की और चिल्लाए और रात भर लोग रोते रहे। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कलाम करके फरमाया कि मैं कब तक इस शरीर और मेरे खिलाफ कुड़कुड़ाने वाली जमात की बर्दाश्त करूं? मैंने बनी इसराइल की शिकायतें सुनी जो वो मेरे खिलाफ करते हैं। तू उनसे कह, खुदावंद फरमाता है, मेरी ज़िंदगी की कसम, जैसा तुमने मेरे कानों में कहा मैं वैसा ही करूँगा। उसी बियाबान में तुम्हारी लाशें गिरेंगी। तुम में से सब गिने हुए 20 बरस और उससे ज़्यादा के जो मेरे खिलाफ कुड़कुड़ाए, उन दिनों के शुमार के मुताबिक जिनमें तुमने उस मुल्क का हाल दरियाफ्त किया, और वो 40 दिन थे। एक दिन के लिए 1 साल होगा। तुम 40 बरस तक अपनी बदियों की सज़ा उठाओगे। तब तुम जानोगे कि मेरा तुम्हें छोड़ना क्या है। मैं खुदावंद हूँ। जैसा मैंने कहा इस तमाम जमात के साथ जो मेरे खिलाफ जमा हुई, मैं ऐसा ही करूँगा। इसी बियाबान में वो ख़त्म होंगे और यहीं मर जाएंगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद मुझे अपने करम के मुताबिक याद कर। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 106, उसकी 6 से 7वीं, 13वीं से 14वीं और फिर 21वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। हमने अपने बाप दादा की तरह ख़ता की है।
ہم نے بدی کی، ہم نے شرارت کی ہے۔ مصر میں ہمارے باپ دادا نے تیرے عجائبات پر غور نہ کیا، تیری رحمتوں کی کثرت کی یاد نہ کی، بلکہ بحیرہ کلزم پر حق تعالیٰ سے برگشتہ ہو گئے۔ وہ جلد ہی اس کے کاموں کو بھول گئے اور اس کی مشورت کا اعتبار نہ کیا، اور انہوں نے بیابان میں حرص سے خواہش کی اور دشت میں خدا کو آزمایا۔ وہ اس خدا کو بھول گئے جس نے انہیں بچایا تھا اور جس نے مصر میں معجزے کیے تھے، یعنی حام کی سرزمین میں عجائبات اور بحیرہ کلزم پر تعجب انگیز کام کیے۔ اور وہ کہنے لگا کہ میں انہیں فنا کر دیتا اگر میرا برگزیدہ موسیٰ میرے حضور شفایت نہ کرتا کہ میرے غضب کو انہیں فنا کرنے سے روک دے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہاللویا۔ اے خداوند ہمارے دل کھول تاکہ تیرے بیٹے کی باتوں کو قبول کریں۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس باب مطابق مقدس متی اس کا 15واں باب 21ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک۔ اور یسوع وہاں سے روانہ ہو کر سور و سیدون کے علاقے میں گیا، اور دیکھو ایک کنانی عورت جو اس ملک کی تھی پکارتے ہوئے کہنے لگی کہ اے خداوند داؤد کے بیٹے، مجھ پر رحم کر، میری بیٹی بری طرح سے بدرو سے ستائی جاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ تب اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس کی منت کی اور کہا کہ اسے رخصت کر، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ لیکن وہ آئی اور اسے سجدہ کر کے کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا کہ بچوں کی روٹی لے کر پلوں کو ڈال دینی مناسب نہیں۔ تو اس نے کہا، سچ ہے اے خداوند، کیونکہ پلے بھی ان ٹکڑوں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت، تیرا ایمان بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اسی گھڑی اس کی بیٹی نے شفا پائی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔